अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी घोषणा की है। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। भारत के उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्हें फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप अभिव्यक्ति के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करें और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दखल का चाहते हैं। आप एक मंत्री हैं, आपको ऐसी टिप्पणियों के नतीजे पता होने चाहिए। बीजेपी नेता नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं। नलिन जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है उदयनिधि स्टालिन को। फटकार योग्य बात है वो। आप बताइए, उदयनिधि स्टालिन एक मंत्री हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, और क्या वो वाक्य करते हैं कि सनातन धर्म को एक बीमारी के तहत उसको कहते हैं, बीमारी है, अलग अलग बीमारियों के साथ उसकी तुलना करते हैं और फिर कहते हैं कि सनातन धर्म को हटा देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और आज आप देखिए, आज ही मीडिया में तस्वीर आए जहां उनके माता पिता जो है मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। ये किस प्रकार की बात है? आप यदि धर्म में नहीं मानते तो सनातन धर्म को क्यों आपने उठाया? किसी धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। करोड़ों लोगों की मानसिकता और आस्था को आपने ठेस पहुंचाया और फिर आप कहते हैं कि मेरा बचाव करिए, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 32 में, सीधा सब कुछ छोड़ के त्याग के सीधा सुप्रीम कोर्ट बचाइए मुझे। इस प्रकार की वाक्य को क्या आप मानते हैं कि ये स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 के तहत जो बोलने की स्वतंत्रता है और आजादी है, उसमें आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी धर्म की तुलना बीमारी से कर सकते हैं। केवल किस मानसिकता से की? वोट बैंक की राजनीति से। तो अपने वोट के लिए आप इस हद तक जाना चाहते हैं और फिर चाहते कोर्ट आपके रक्षा में आए, ये कहां तक जायज है? पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कहा है, कोई रूलिंग नहीं दी है नलिन जी अभी तक। फटकार तो लगाई है लेकिन कोई रूलिंग नहीं दिया है। बिल्कुल रूलिंग नहीं है, क्योंकि ये बात भी अपने आप में कोर्ट के विचार को बताती है और इस बात को उदयनिधि स्टालिन को मानना पड़ेगा कि भाई कोई भी कद्दावर नेता हो, आप नेता से हट जाइए। नेता तो जो बहुत बड़ी चीज है, जनता के बीच जाते हैं, करोड़ों लोगों तक उनकी बात पहुंचती है, लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा या शब्दावली इस्तेमाल करना चाहिए किसी धर्म के लिए? क्या ये उचित है? ये किस प्रकार की मानसिकता है? तो आप शपथ लेते हैं संविधान की और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी सीमा आप मानते ही नहीं है जिसमें आप जो चाहे बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये फटकार भी, रूलिंग हो ना हो, ये बड़ा स्पष्ट कर देता है कि क्या आपने कहा उसके बारे में कोर्ट को क्या लग रहा है। और दूसरी बात, बड़े वकील को खड़ा करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना और कहना क्योंकि मैं मंत्री हूं मेरे खिलाफ केस हो गया मुझे बचाइए, ये कहां तक? जी नलिन कोहली जी ऐसा है आप जी एक आखिरी बात पे आनंद जी, इस बात को कहिए, इतना ठेस पहुंचा है उनको, मतलब उनको लग रहा है कि देश में अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो गए। अब वो कहते जी मैं अलग अलग राज्य क्यों जाऊं? आपने जब टीवी के सामने, मीडिया के सामने इतनी बड़ी बात कह दी, पूरे देश ने सुना, तो आप ये चाहोगे कि जो लोग आहत है वो सारे आए एक जगह और वहीं पर जाकर केस करें? जो व्यक्ति आहत पहुंचा है वो अपनी जगह गया है, कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत केस दर्ज हुए। अब उन केस से बचने के लिए आप आते सुप्रीम